So guys, welcome back to the new video in which we are going to talk about Xiom Omega 8 Pro। इस रबर का जो हार्डनेस है वो है आपका 47.5। 47.5 जो हार्डनेस है वो आपका ESN स्केल पे है। सो इस टेस्ट के लिए जो मैंने ब्लेड यूज किया है वो है आपका DHS Hurricane Long 5। तो चलिए चलते हैं रिव्यू की तरफ। स्टार्ट करते हैं टॉपस्पिन एंड काउंटर्स के साथ। सो जब मैं टॉपस्पिन एंड काउंटर्स खेल रहा था ओमेगा 8 प्रो से, मैंने ये नोटिस किया आपके जो काउंटर्स रहेंगे वो बहुत अच्छे से चले जाते हैं इस रबर के साथ। जो काउंटर्स में जो पावर रहेगा वो थोड़ा कम रहेगा एज़ कम्पेयर टू ओमेगा 7 प्रो। जो पंच इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है इस रबर का। पंच इफेक्ट अच्छा होने की वजह से इसका जो ब्लॉकिंग रहेगा वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस रबर का जो वेट है वो यूजुअली दूसरे टेंसर रबर से कम है। सो जब मैं टॉपस्पिन खेल रहा था इस रबर से, मैंने ये नोटिस किया आपके जो टॉपस्पिन रहेंगे इस रबर के साथ वो बहुत ज़्यादा हैवी स्पिन के साथ जाते हैं। इस रबर का जो स्पिन पोटेंशियल है टॉपस्पिन करते वक्त वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा आपका ओमेगा 7 प्रो से। इसका जो सरफेस है वो ज़्यादा ग्रिपी है एज़ कम्पेयर टू आपका ओमेगा 7 प्रो से, जिसकी वजह से जो आपका स्पिन जनरेशन रहेगा वो बहुत ज़्यादा हैवी रहेगा। टॉपस्पिन करते वक्त भी आपका जो पावर रहेगा वो थोड़ा सा कम ही रहेगा एज़ कम्पेयर टू ओमेगा 7 प्रो से, बट आपका जो कंट्रोल एंड जो स्पिन रहेगा वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। जो आर्क मिलेगा टॉपस्पिन करते वक्त वो आपका रहेगा हाई मिड। ये जो रबर ये थोड़ा कम स्पिन सेंसिटिव है एज़ कम्पेयर टू ओमेगा 7 प्रो, जिसकी वजह से जो आपका काउंटर टॉपस्पिन में रहेंगे वो बहुत अच्छे से आप एग्जीक्यूट कर पाओगे। इस रबर से जो आपका प्रिसीजन रहेगा टॉपस्पिन का वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। प्लस आपके जो टॉपस्पिन रहेंगे वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल मैनर में जाएंगे एंड बहुत ज़्यादा स्पिन के साथ जाएंगे। इस रबर का जो डुअल टाइम है वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा आपका ओमेगा 7 प्रो से। ये जो रबर है इसका जो टच रहेगा वो थोड़ा सॉफ्टर साइड पे है एज कम्पेयर टू ओमेगा 7 प्रो। तो चलिए अब बात करते हैं लूपिंग के ऊपर। सो जब मैं लूप्स मार रहा था ओमेगा 8 प्रो से, मैंने ये नोटिस किया आपके जो लूप एग्जीक्यूशन रहेगा इस रबर के साथ वो बहुत अच्छे से हो जाता है। जो हाई ग्रिपी सरफेस है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है स्पिन को अच्छे से जनरेट करने के लिए लूप्स के टाइम पे। इस रबर से आपका जो लूप्स रहेगा वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू ओमेगा 7 प्रो, क्योंकि इसका जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा ग्रिपी है एज़ कम्पेयर टू ओमेगा 7 प्रो, जिसकी वजह से जो आपका स्पिन रहेगा लूप्स में वो बहुत ज़्यादा हैवी रहेगा। लूपिंग के टाइम पे भी मैंने ये नोटिस किया आपका जो पंच इफेक्ट रहेगा लूप्स का वो थोड़ा सा कम ही रहेगा एज़ कम्पेयर टू ओमेगा 7 प्रो। इस रबर का जो डुअल टाइम है वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा आपका ओमेगा 7 प्रो से। लूप्स में जो आपका आर्क रहेगा वो आपका रहेगा मिड। ये रबर उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा जो ओमेगा 7 प्रो से खेलते हुए आ रहे हैं, बट उनको थोड़ा ज़्यादा स्पिन चाहिए लूपिंग के टाइम पे, देन ओमेगा 8 प्रो विल बी अ ग्रेट चॉइस फॉर देम। आपके जो लूप्स रहेंगे इस रबर के साथ वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होते हैं एंड बहुत ज़्यादा कंट्रोल में जाते हैं, जिसकी वजह से जो आपका लूपिंग एक्यूरेसी रहेगा गेम में वो बहुत अच्छा हो जाएगा इस रबर के साथ, जिसकी वजह से जो आप लूप है उसमें बहुत ज़्यादा स्पिन दे पाओगे एंड आपके जो लूप्स रहेंगे वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल मैनर में जाते हैं। जो लूप्स रहेंगे वो बहुत ज़्यादा स्पीडी भी रहेंगे, बहुत ज़्यादा कंट्रोल में भी जाएंगे एंड आपका बहुत ज़्यादा हैवी स्पिन रहेगा। ये जो रबर है ये हैवी बैक स्पिन बॉल को भी इजीली लूप कर देता है, क्योंकि ये जो रबर है ये थोड़ा कम स्पिन सेंसिटिव है एज कम्पेयर टू अदर Xiom रबर्स। तो चलिए अब बात करते हैं बैक हैंड टॉप स्पिन के ऊपर। सो जब मैं बैक हैंड टॉप स्पिन मार रहा था ओमेगा 8 प्रो से, मैंने ये नोटिस किया
सो जो बैक हैंड पोटेंशियल इस रबर का वो बहुत ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू ओमेगा 7 प्रो से। जो पंच इफेक्ट रहेगा बैक हैंड ऑप्शन के टाइम पे वो थोड़ा कम ही रहेगा। बैक हैंड ऑप्शन के टाइम पे भी मैंने ये नोटिस किया इसका जो स्पिन पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू ओमेगा 7 प्रो, जिसकी वजह से जो आपका बैक हैंड ऑप्शन के स्पिन रहेंगे वो बहुत ज़्यादा हैवी रहेंगे। इस रबर से जो ब्लॉकिंग था वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। आपके जो ब्लॉक्स रहेंगे वो बहुत ही अच्छे इंटेंसिटी से जाते हैं। बैक हैंड ऑप्शन के टाइम पे आपका जो आर्क रहेगा वो आपका रहेगा हाई मिड। इस रबर का जो पंच इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से जो आपका बैक हैंड एग्जीक्यूशन रहेगा वो बहुत ही अच्छे से हो जाता है। जो हाई ग्रिपी सरफेस है इस रबर का वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है स्पिन को अच्छे से जनरेट करने के लिए एंड बॉल को अच्छे से कंट्रोल करने के लिए। इस रबर का जो डुअल टाइम है वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा आपका ओमेगा 7 प्रो से। बैक हैंड ऑप्शन के टाइम पे भी मैंने ये नोटिस किया जो इनकमिंग स्पिन रहता है ओपोनेंट का वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रलाइज हो जाता है। मैं ये बोल सकता हूँ ये जो रबर है ये आपका लेस स्पिन सेंसिटिव है एज कम्पेयर टू अदर Xiom रबर्स। सो जो बैक हैंड ऑप्शन थे वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलेबल थे, बहुत ज़्यादा स्पिनी थे एंड स्पीड बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से जो आपका बैक हैंड ऑप्शन रहेगा वो आप बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर पाओगे एंड आपके जो बैक हैंड ऑप्शन रहेंगे उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रिसीजन मिलेगा। ये रबर उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा जो अभी ओमेगा 7 प्रो से खेल रहे हैं, बट दे नीड मोर स्पिन फ्रॉम देयर रबर देन ओमेगा 8 प्रो विल बी अ ग्रेट चॉइस फॉर देम, क्योंकि इसका जो ग्रिपी सरफेस है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है स्पिन को अच्छे से जनरेट करने के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं बैक हैंड फ्लिक के ऊपर। सो जब मैं बैक हैंड फ्लिक मार रहा था ओमेगा 8 प्रो से मैंने ये नोटिस किया आपका जो बैक हैंड फ्लिक एग्जीक्यूशन है इस रबर के साथ वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस रबर का जो हाई ग्रिपीनेस सरफेस है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है बैक हैंड फ्लिक को अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए, प्लस इस रबर का जो डुअल टाइम रहेगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये जो रबर है ये थोड़ा टच सॉफ्टर है एज कम्पेयर टू ओमेगा 7 प्रो, जिसकी वजह से जो आपका डुअल टाइम रहेगा बैक हैंड फ्लिक के टाइम पे भी वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। बैक हैंड फ्लिक का जो आपका आर्क रहेगा वो आपका रहेगा मिड। जो डिविएटिंग इफेक्ट मिलेगा वो बहुत ज़्यादा हैवी रहेगा इस रबर के साथ। हाई डिविएटिंग इफेक्ट होने की वजह से जो ओपोनेंट है उसमें गलतियां कर सकता है। डिविएटिंग इफेक्ट का जो कॉज रहता है वो हमेशा आपका स्पिन की वजह से रहता है। जैसे कि मैं बताते आ रहा हूँ इस रबर का जो स्पिन पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा बेटर है, जिसकी वजह से जो आपका डिविएटिंग इफेक्ट रहेगा वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू ओमेगा 7 प्रो। इस रबर से जो आपके बैक हैंड फ्लिक्स रहेंगे वो बहुत ज़्यादा स्पिनी वे में जाते हैं, बहुत ज़्यादा पंची वे में जाते हैं एंड सबसे बेस्ट पार्ट बहुत ज़्यादा प्रिसीजन के साथ जाते हैं। जिसकी वजह से मैं ये बोल सकता हूँ ये रबर बहुत ज़्यादा बैक हैंड डोमिनेटेड प्लेस के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओवरऑल अगर मैं बोलूँ ये रबर फोरहैंड के लिए भी अच्छा है, बैक हैंड के लिए भी अच्छा है। सो जिन्हें ज़्यादा स्पिन चाहिए अपने फोरहैंड एंड बैक हैंड पे देन ओमेगा 8 प्रो विल बी अ ग्रेट चॉइस फॉर देम। तो चलिए अब बात करते हैं टच प्ले एंड सर्विसेज के ऊपर। स्टार्ट करते हैं टच प्ले एंड पुशेस के साथ। सो जब मैं ओमेगा 8 प्रो से टच प्ले एंड पुशेस कर रहा था मैंने ये नोटिस किया आपके जो पुशेस रहेंगे इस रबर के साथ वो बहुत ज़्यादा हैवी स्पिन के साथ जाते हैं। इस रबर से जो आपका टच गेम रहेगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका जो टच फील है वो थोड़ा सॉफ्टर है एज़ कम्पेयर टू ओमेगा 7 प्रो से, जिसकी वजह से जो आपका शॉर्ट गेम रहेगा इस रबर के साथ वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस रबर से जो आपका रिसीविंग गेम रहेगा वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका जो स्पिन सेंसिटिव नेचर है वो थोड़ा कम है एज़ कम्पेयर टू अदर Xiom रबर्स, जिसकी वजह से जो आप रिसीविंग गेम है उसमें आप इम्प्रूवमेंट भी ला सकते। इस रबर को मैंने अपने फोरहैंड पे भी चलाया, बैक हैंड पे भी चलाया, दोनों से जो रिजल्ट्स थे वो आपके सेम ही थे। तो चलिए अब बात करते हैं सर्विसेज के ऊपर। सो जब मैं ओमेगा 8 प्रो से सर्विसेज कर रहा था मैंने ये नोटिस किया
आपके जो सर्व्स रहेंगे उसमें बहुत ज़्यादा स्पिन दे पाओगे। इस रबर का जो ड्यूअल टाइम है एंड जो हाई ग्रिपिनेस सरफेस है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है स्पिन को अच्छे से जनरेट करने के लिए सर्विसेज के टाइम पे। जो डेविएटिंग इफेक्ट रहेगा वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा आपका ओमेगा 7 प्रो से। हाई डेविएटिंग इफेक्ट होने की वजह से जो ओपोनेंट है उसको इजीली रीड नहीं कर पाएगा एंड उसकी वजह से वो गलतियाँ कर सकता है। सो जो ये रबर है ये स्पेशली उन लोग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा जो पहले स्पिन को प्रायोरिटी देते हैं एंड उसके बाद स्पीड को देते हैं। देन ओमेगा 8 प्रो विल बी अ ग्रेट चॉइस फॉर देम। अगर आपका थोड़ा प्रायोरिटी स्पीड को ज़्यादा है देन स्पिन को है, देन आई विल से ओमेगा 7 प्रो विल बी अ ग्रेट चॉइस। ओवरऑल अगर मैं बोलूँ ये रबर फोरहैंड के लिए भी अच्छा है, बैकहैंड के लिए भी अच्छा है। इस रबर का जो स्पिन पोटेंशियल था वो बहुत ज़्यादा बेटर था आपका ओमेगा 7 प्रो से। तो चलिए अब बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर। प्रोज, ग्रेट फॉर फोरहैंड एंड बैकहैंड, बेटर स्पिन देन ओमेगा 7 प्रो, ब्लॉकिंग इज बेटर देन ओमेगा 7 प्रो, less spin sensitive than Omega 7 Pro and Vega series, better dual time and control than JNH V47.5 and Omega 7 Pro. Cons, speed is less as compared to Omega 7 Pro. Brittle rubber, not for beginners to intermediate level players.